हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 1 अगस्त की जितनी भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित, चाहे वो बीईओ एग्ज़ाम से संबंधित हो, बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, फाइनल ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हुए हर एक बिंदु का सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो सेशन में देखने के लिए मिलेगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले नियुक्तियां होंगी, बाद में सत्यापन होंगे। ये ऐसा इस वजह से किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शिक्षकों की नियुक्तियां हो सकें और नियुक्तियों में विलंब ना हो। और एमआरसी मामले में सचिव को कोर्ट ने जारी किया है अवमानना नोटिस। कई अवमानना नोटिस जारी हो चुके हैं। यह 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है और इसके बाद 1.5 महीने बीते, एक कदम नहीं बढ़ी जांच। ये 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रकरण है और एनसीबीसी की क्या कुछ शक्तियां हैं, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस की मतलब क्या शक्तियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। और बीईओ परीक्षा को लेकर स्थिति जो है वो साफ हो चुकी है। फाइनल ईयर परीक्षा की अपडेट और एमआरसी पर एक और नई याचिका की तैयारी है। इन बिंदुओं को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले नियुक्तियां और बाद में सत्यापन, क्या कुछ है ये मामला। देखिए, प्रदेश में नियुक्ति के बाद होगा शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन। सत्यापन के बाद ही होगा वेतन का भुगतान। शासनादेश जारी हो चुका है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों, प्रवक्ता, प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के बाद उनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के इंतजार में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में विलंब को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसका शासनादेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार शासन के संज्ञान में आया है कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के इंतजार में जिला और विद्यालयवार नियुक्ति के आदेश जारी होने में विलंब किया जाता है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि अब चयनित शिक्षकों, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की स्कूल में नियुक्ति के बाद प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाए। प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही उन्हें वेतन भुगतान शुरू किया जाएगा। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा। बढ़िया कहेंगे, एक बेहतर तरीका है, क्योंकि सत्यापन की आड़ में सालों साल कभी कभी मामला निपट जाता है और नियुक्तियां नहीं हो पाती। तो एक बेहतर कदम है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो एक बढ़िया प्रशंसनीय कदम कहा जा सकता है। अगला जो अपडेट है उसको कवर करते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में अवमानना नोटिस जारी। देखिए दोस्तों, ये एमआरसी प्रकरण पर अवमानना नोटिस है। एमआरसी मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। देख सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक में ओबीसी में चयनित उन सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित ना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस जारी किया है, जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए थे। एमआरसी मैटर की जो उपज है ये 68,500 शिक्षक भर्ती से हुई है। और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिला आवंटित नहीं हुआ था उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो इस वजह से एमआरसी ने जन्म लिया है। कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह आदेश जे मुनीर ने बादल मलिक व 11 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याची ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वो सामान्य वर्ग में चले गए। इस कारण विभाग ने उन्हें वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए। यहाँ पर अवमानना के लिए एक और देखिए, यहाँ पर देख लें तो वीडियो भर्ती में गलत प्रश्नों के जवाब में मामले में जवाब तलब किया गया है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में याची को एक प्रश्न का अंक ना देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका को 3 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं, यहाँ भी एक अन्य समाचार पत्र में एक और अवमानना नोटिस की बात कही गई है। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा मामला है। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद
प्रताप सिंह बघेल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा यदि 18 अगस्त तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो कोर्ट में हाजिर हों। कोर्ट ने संयुक्त निबंधन अनुपालन को आदेश की जानकारी सचिव को देने का निर्देश दिया। यह आदेश जे मुनीर ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन जिला औरैया के सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वह जनरल कैटेगरी में चले गए, इसलिए विभाग ने उनको वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए, जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे के अभ्यर्थियों को वरीयता वाले जिले दिए गए हैं। याचिगढ़ ने अपने गृह जनपद को वरीयता दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचिगढ़ को उनको वरीयता के जिले आवंटन का निर्देश दिया था। तो कुल मिलाकर एमआरसी का मैटर हर तरफ से गंभीर है। पिछली 68,500 भर्ती हो या 69,000 भर्ती, देख सकते हैं शिक्षक भर्ती 1.5 महीने बीते, एक कदम नहीं बढ़ी जांच। यहाँ पर देखें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सही मायनों में जांच एक कदम नहीं बढ़ सकी है। विवेचना में जुटी एसटीएफ मामले में वांछित नकल माफिया चंद्रमा सिंह यादव व गिरोह के सक्रिय सदस्य मायापति दुबे का कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी है। कोर्ट बंद होने के कारण अन्य कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती पास करने वाले गिरोह से संबंधित मामले की विवेचना 9 जून को एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई थी। इससे पहले सोराव पुलिस गिरोह के सरगना केएल पटेल समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसटीएफ में विवेचना शुरू करते ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी मायापति दुबे के साथ ही नकल माफिया चंद्रमा सिंह यादव व प्रतापगढ़ के दुर्गेश सिंह की तलाश शुरू की थी। जिले में उनके हर संभावित ठिकानों के साथ ही आसपास के जनपदों में सुराग कसी पर कई जगहों पर दबिश दी। यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ना तो पूर्व में टीटी में सेंधमारी की कोशिश के आरोप में पकड़े गए नकल माफिया चंद्रमा यादव का कोई सुराग मिला और ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं शेर मारी करने वाले नकल माफिया के सरगना केएल पटेल के सबसे खास कारिंदे भट्ठा संचालक मायापति के बारे में कोई जानकारी मिली है। ऐसे में 1.5 महीना से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी एसटीएफ की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में भी नजर आ रहा है, ठंडे बस्ते में जाता भी नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्या कहते हैं एसटीएफ के अफसर। देखिए 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने से भले ही सवाल उठ रहे हो, लेकिन एसटीएफ अफसर ऐसा नहीं मानते हैं। एसटीएफ स्थानीय इकाई के प्रभारी एसएसपी नीरज पांडे कहते हैं कि यह सही है कि फरार आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन विवेचना के स्तर पर जो भी कार्रवाई जरूरी होती है वह लगातार चल रही है। फिलहाल न्यायालय बंद है, ऐसे में LBW समेत अन्य कार्रवाई लंबित हैं। कोर्ट खुलते ही किसके लिए अर्जी दी जाएगी, किसके लिए अर्जी दी जाएगी, इसके लिए होना चाहिए, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। देख सकते हैं कब क्या हुआ। 4 जून सोराव थाने में दर्ज हुई FIR, 8 नामजद हुए। 6 जून पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। 7 जून को गिरोह के 3 सदस्यों समेत कुल 5 आरोपी भेजे गए जेल। 10 जून को सरगना केएल पटेल समेत अन्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 12 जून को विवेचना स्थानांतरित होने के बाद एसटीएफ ने शुरू की जांच। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। और देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कुछ भ्रामकता फैलाई जाती है। यहाँ पर कुछ स्नैप्स वायरल किए जाते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शिकायतों की छानबीन इत्यादि के संबंध में सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही है। यहाँ से देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संसद ने पारित किया विधेयक। देखिए संसद ने हाल में ही 123वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया है। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भांति वैधानिक मान्यता प्रदान की जाएगी। संसद द्वारा पारित
किए जाने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 123वें संवैधानिक संशोधन के लागू होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अप्रचलित हो जाएगा। अतः इस अप्रचलित अधिनियम को निरस्त करने के लिए संसद द्वारा अलग से बिल पारित किया गया है। तो देख सकते हैं एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के पास अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एनसीबीसी ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं पर अगली तरफ देखें तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर 10 अगस्त को होगा फैसला। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा संबंधित यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि गृह मंत्रालय को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पीठ ने मामले को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। वहीं पर अगर देख ले परीक्षा को लेकर चिंता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में 209 ने परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस समय करीब 390 विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, हम 10 अगस्त को सुनवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने संबंधी यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि गृह मंत्रालय को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा है कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि शीर्ष न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है जो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षाओं पर रोक लग जाएगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान कहा है कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। केंद्र और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि गृह मंत्रालय के दृष्टिकोण से वह न्यायालय को अवगत कराएंगे। देख सकते हैं वहीं पर कल जो अफवाहबाजी चल रही थी कि बीईओ परीक्षा का जो लेटर है वो फर्जी है, उस पर देख सकते हैं सचिव का कहना है, आयोग के सचिव का कहना है कि वह पत्र सही है। बीईओ परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है, परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। स्पष्टीकरण हो चुका है दोस्तों। कभी भी आपको फर्जी अफवाह नहीं फैलाई जाती है एजुकेशन मंत्रालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत सारे लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लेकर हवाला कर रहे थे, लेकिन हमने बताया था कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि अनऑफिशियल यानी कि इंटरनल लेटर्स होते हैं। ये विभागीय लेटर था, विभागीय कर्मचारियों को दिशा निर्देशित किया गया था, तो इसको नहीं डाला गया उसमें, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी। ये इंटरनल इशू है कि उनकी अपनी इंटरनल प्रेपरेशन चल रही है। बीईओ को लेकर स्पष्ट तौर पर सचिव ने कहा है कि यह पत्र सही है और बीईओ परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। सचिव ने इस पत्र के सही होने की पुष्टि कहा, परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ परीक्षा के संबंध में जारी कार्यालय आदेश। तो देख सकते हैं भले ही यहाँ पर साथ में साथ कहा गया है कि एक और मुख्य परीक्षा देने से बचेंगे अभ्यर्थी, लेकिन कुल मिलाकर हजारों अभ्यर्थी की जो परीक्षा है वो स्थगित हुई है, लेकिन लाखों परीक्षार्थी जहां पर हैं वो परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यहाँ पर ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर बीईओ का जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं वो लोग अपनी करते रहें तैयारी। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये शॉर्ट वे में हर एक अपडेट को हमने यहाँ पर क्लैरिफाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।